जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज आपको जानकर खुशी होगा, ये एक ऐसा वर्ड है जिसको हम अच्छी तरह जानेंगे। टॉपिक का नाम है इंग्लिश नो योर वर्ड। जिस तरह आप केवाईसी का नाम सुने होंगे नो योर कस्टमर, ठीक उसी प्रकार मैं ये वर्ड बनाया हूं जिसका नाम दिया हूं नो योर वर्ड। एक वर्ड है, ध्यान से सुनिएगा आप, एक वर्ड है हैप्पी। हर कोई जानता है हैप्पी मतलब खुश होता है। आप एडवांस लर्नर हैं या बेसिक को तो पता ही नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि आप जानते हैं कि हैप्पी का वर्ब क्या होता है? वर्ब क्रिया क्या है हैप्पी का? सोचिए थोड़ी देर। जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे। हम आपको बताते हैं इसका वर्ब होता है हैप्पीफाई, जिसका बहुत कम यूज होता है क्योंकि हम इंग्लिश इस तरह बोलते हैं जैसे इंग्लिश नेटिव इंग्लिश बोलते हैं। इसीलिए हमें सब जानना चाहिए कि अब इसका अगर वर्ब है हैप्पीफाई तो इसका एडजेक्टिव क्या होगा। ये भी सवाल उठता है। एडजेक्टिव होता है हैप्पी ही एडजेक्टिव है। हैप्पी मतलब ही खुश होता है। और इसके बाद इसका नाउन हैप्पीनेस और एडवर्ब हैप्पीली। अब आप सोचोगे कि सर ऐसे कैसे याद होगा? प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको सिखाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि ये जानना क्यों जरूरी है। नाम क्यों दिया गया नो योर वर्ड? क्योंकि कोई भी ऐसा एडजेक्टिव या नाउन नहीं है जिसे बैसाखी की सहारा ना पड़े। जैसे एक लंगड़े आदमी को आप जानते हो बैसाखी की जरूरत पड़ती है तब वो चल पाता है। ठीक इसी प्रकार जैसे मान लीजिए खुश, ठीक है, वह खुश हो रहा है। अब ऐसे तो आप नहीं बोल सकते ही इज हैप्पी। वाई में अगर आप इसका वर्ब नहीं जानते तो एडजेक्टिव में आईएनजी नहीं जोड़ सकते, ना तो ईडी जोड़ सकते हैं। आपको बोलना पड़ेगा ही इज बीइंग हैप्पी। बी एज ए मेन वर्ब में आईएनजी आपका लगता है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए सीधा टॉपिक पे पहुंचते हैं। डे 40 में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। नो योर वर्ड एंड द नेम ऑफ दैट वर्ड इज हैप्पी। जैसा आप देख पा रहे हैं इंग्लिश डे 40 नो योर वर्ड का नाम है हैप्पी। इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है। अभी आपको थोड़ा जूम नहीं हम कर सकते क्योंकि पहले ट्रांसलेशन करेंगे इसका। इसके बाद मैं सीधा स्लाइड शो के जरिए आपको समझाऊंगा। तो ध्यान से इसे देखिए कैसे बनता है। एज ए नाउन, यह आपकी प्रसन्नता है। अब ट्रांसलेशन हम करते हैं। और ये प्रसन्नता जो वर्ड है यह एक नाउन है, तो कैसे बनाएंगे? यह आपकी प्रसन्नता है। दिस इज योर हैप्पीनेस। ठीक है, एज ए नाउन यूज कर लिए। नेक्स्ट देखिए, उस दिन वह खुश हो रही थी। अब आपको अगर वर्ब आता है हैप्पी का, हैप्पीफाई होता है, तो हैप्पीफाई में आईएनजी लगा के हम कैसे बनेंगे? शी वाज ये हैप्पीफाई दैट डे। अब आप वर्ब जानते हैं तो ये तो इस तरह बना सकते हैं एज ए वर्ब में। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, आप जिस तरह इसको अगर अलग से वर्ब लेंगे तो कैसे बनाएंगे, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताया था, तब आपको इस तरह बनाना पड़ेगा। ठीक है, सी वाज बेइंग हैप्पी दैट डे। ठीक है, उस दिन बेइंग हैप्पी दैट डे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बेइंग लग गया। बेइंग इसलिए लगा क्योंकि ये एक एडजेक्टिव की तरह हम जब इस्तेमाल इसे करेंगे तब हम बेइंग का यूज करेंगे। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। और जब आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको अंग्रेजी मिलेगी, सी वाज बेइंग हैप्पी दैट डे, क्योंकि इंग्लिश नेटिव इसी तरह बोलते हैं। बाकी वर्ब के साथ आप लगाएंगे तो आप बोल सकते हैं सी वाज हैप्पीफाइंग दैट डे। दैट डे से पहले आप ऑन का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले सेंटेंस बना लेते हैं। वह मुझसे खुश थी। ठीक है, सी वाज हैप्पी विद मी, एडजेक्टिव की तरह। सी वाज हैप्पी विद मी, वह मुझसे खुश थी। सी वाज हैप्पी विद मी। नेक्स्ट, मैं प्रसन्नता पूर्वक उससे मिला, एडवर्ब की तरह। आई मिला, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट। ठीक है, अभी तक जो आप बना रहे थे वो पहला है आपका है प्रेजेंट टेंस और दूसरा ता है। देख करके ये मत समझिएगा कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। सेंस पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा। जहां पे प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस हो वहां सब्जेक्ट काम नहीं करता। जैसे वह एक किताब था, तो किताब काम नहीं कर रहा है। जैसे आप बोल दिए कि वह एक किताब है, तब भी सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, लेकिन किताब पढ़ता है तो यहाँ सब्जेक्ट काम कर दिया, तो सब टेंसेज होते हैं। यानी सब मिलाकर आप ये जानिए कि प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में सब्जेक्ट काम नहीं करता।
ठीक है, सब टेंस में आएगा तभी करेगा। तो ये है प्रेजेंट टेंस आपका। दूसरा है, ठीक है, आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह मुझसे खुश थी, ये देखिए, वह मुझसे खुश थी, कोई काम नहीं कर रही थी, ठीक है, तो ये पास्ट टेंस हो गया। मैं प्रसन्नतापूर्वक उससे मिला, पास्ट इंडिफिनिट कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड पार्ट। और टेंस जानने के लिए मेरा यूट्यूब प्रीवियस कॉन्सेप्ट जितने हैं आप देखते रहिए। अगर चैनल सब्सक्राइब करे हैं तो आपको खूब समझ में आ रहा होगा। मैं प्रसन्नतापूर्वक उससे मिला कैसे बनाएंगे, आई मेट हर हैप्पीली। इंग्लिश बोलने के कई जरिए हो सकते हैं और लिखने के भी, लेकिन मेरा मेन टॉपिक है हैप्पी को लेकर हम कैसे बनाएंगे 4 टाइप के सेंटेंस। एक तो ये जानने से आप 4 टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। और ये था मेरा फर्स्ट वाला स्लाइड, जो पहला है आपकी प्रसन्नता है, दिस इज योर हैप्पीनेस। उस दिन वह खुश हो रही थी, सी वाज हैप्पीफाइंग दैट डे, या सी वाज बीइंग हैप्पी दैट डे, ठीक है। वह मुझसे खुश थी, सी वाज हैप्पी विद मी। आप देख रहे हैं तो भी अच्छी बात है, अगर आप वॉक पर हैं, ठीक है, तब भी आप ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं और समझ जाएंगे बहुत अच्छी तरह। आई मेट हर हैप्पीली, ठीक है। अब जो मैं यहाँ पे इंग्लिश लिखा उसको थोड़ा डिटेल में देखें नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। अब मैं इसे जूम ही कर देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, विजिबिलिटी अच्छी मिले आपको, ठीक है। ये 5 से हम जूम कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये टॉपिक का नाम है नो योर वर्ड। जब अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आप इसे अच्छी तरह जानते होंगे, और जो नए हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, कर लो, बहुत बेहतरीन सीख जाओगे आप, ठीक है। हैप्पी नो योर वर्ड, डे 40 में आपको हैप्पी का ये है प्रोनाउंसिएशन, हैप्पी मतलब प्रसन्न, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा आपकी प्रसन्नता, मैं पढ़ के आपको सुना दिया। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे दोहराने की जरूरत नहीं। 2 तरीके से यहाँ बनाया हूँ, सेकंड वाला जो है, ठीक है, सी वाज हैप्पीफाइंग दैट डे। आपने हैप्पीफाइंग सुना भी नहीं होगा और ऐसा बोला नहीं जाता, इसलिए थोड़े से हम उससे डिप्राइव ऑफ हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, ठीक है। सी वाज बीइंग हैप्पी दैट डे, तो आप इस तरह से ही इंग्लिश नेटिव बोलते हैं, जो सेकंड लाइन मैंने लिखी है। लेकिन आप वर्ब जानते हैं तो आप बना सकते हैं। जैसे वह दुखी हो रहा है, ही सैड नहीं बोल सकते हो आप, क्योंकि अगर आपको पता है, लेकिन मेरा वो टॉपिक नहीं है, मेरा है हैप्पी। नेक्स्ट है, ठीक है, एडजेक्टिव के तौर पर सी वाज हैप्पी विद मी। एडवर्ब के तौर पे मैं प्रसन्नतापूर्वक उससे मिला, आई मेट हर हैप्पीली। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसके प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है हैप्पीनेस, प्रोनाउंसिएशन हैप्पीनेस, ऐसे ही आपको इंग्लिश बोलना है, ठीक है, ऐसे ही आपको इंग्लिश बोलना। हैप्पीनेस ये एक नाउन है जिसका हिंदी होता है प्रसन्नता। नेक्स्ट है हैप्पीफाई, इसका मतलब होता है प्रसन्न होना या खुश होना, इसी में आप आईएनजी लगा सकते हैं। और अगर हैप्पी की तरह यूज करेंगे तब एडजेक्टिव के साथ आपको वर्ब की जरूरत पड़ेगी। चलिए आप यहाँ पे आइए पॉइंट पर। हैप्पी ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है। हैप्पी एडजेक्टिव है, ठीक है, इसका मतलब होता है खुश। और हैप्पीली इसका मतलब होता है प्रसन्नतापूर्वक। जिस तरह से यहाँ लिखा है सेम इसी तरह देखिए आप, प्रीवियस पे आइए थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए प्रसन्नता हैप्पीनेस, नेक्स्ट है खुश होना हैप्पीफाई या बीइंग हैप्पी। नेक्स्ट खुश हैप्पी, ये तो हर कोई जानता, दिस नो नीड टू टेल इट, ये बताना कोई जरूरी नहीं। हैप्पी मतलब खुश। नेक्स्ट प्रसन्नता पूर्वक, यानी खुशी से भी आप लिख सकते हैं, ये एक एडवर्ब है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है, यही था, ठीक है। देखिए यहाँ पे हैप्पीनेस लिखा है, हैप्पीफाई, हैप्पी और हैप्पीली। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छी तरह इसे समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए और नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, ठीक है। जो आपके लिए मैंने एक्सरसाइज बनाया है इस पे जरूर प्रैक्टिस करिए। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इट्स वेरी नेसेसरी दैट यू मस्ट डू द प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करना ही चाहिए, तभी आप 100 के 100% सीख पाएंगे। वह आपके सलाह पर खुश होता है, यहाँ पे खुश होता है एज एन वर्ब आप यूज करेंगे। तुम उस दिन खुश नहीं थे, खुश एज एडजेक्टिव आप यूज करेंगे। आपकी प्रसन्नता मुझे अच्छी लगी, यहाँ पे नाउन की तरह यूज करेंगे। इससे प्रसन्नता पूर्वक करो, यहाँ पे आप एडवर्ब की तरह यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यूट्यूब कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।